जितने बड़े तादाद में आज हमारे यहां स्कूल है, कोई और रियासत में है क्या? आप एक मिनट के लिए सोचो। दूसरी बात, अगर आप हिसाब किताब देखोगे, माइनॉरिटी बजट एलोकेशन अगर देखोगे, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में। 4 करोड़ आबादी है। क्या है बजट उत्तर प्रदेश की? 1700 करोड़। 4 करोड़ आबादी के लिए 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आबादी है 2.5 करोड़। क्या है बजट वहां का? 2100 करोड़। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, 1 करोड़ 40 लाख है आबादी। क्या है बजट? 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, 90 लाख वहां की आबादी है। बजट क्या है वहां का माइनॉरिटी वेलफेयर का? 2000 करोड़। उसके बाद आता है अपना नंबर, 50 लाख है आबादी और यहां की बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च करने वाले चीफ मिनिस्टर कोई है तो वो है हमारे लीडर केसीआर। मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूं, यही शब्बीर अली साहब जब कांग्रेस में थे, आप पूछिएगा जरूर उनसे, 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस का दौर रहा, कांग्रेस का हुकूमत चला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। 10 सालों में कांग्रेस ने कुल मिला के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना नहीं, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उन्होंने खर्च किया 930 करोड़। सालिना कितना हुआ 10 साल? 90 करोड़। हम खर्च कर रहे हैं हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कौन माइनॉरिटी दोस्त है, कौन कैसा चीफ मिनिस्टर है। मैं एक बात आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस है जिनके दौर में 1990 में हमारे ओल्ड सिटी में हैदराबाद में दंगे और फसाद किए गए। क्यों? क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को बदल के दूसरे को बिठाना था। कांग्रेस में आपसी लड़ाई थी, एक का टांग दूसरा खींच रहा था, बट बीच में बकरा हुआ कौन? हमारे भाई। ओल्ड सिटी में हिंदू हो मुसलमान हो 400 लोगों की जान ली गई। क्या ऐसे पार्टी को हम लोग, जिसके हाथ खून से रंगीन है, ऐसे पार्टी को वोट देंगे? ऐसे पार्टी को वोट देंगे? मैं आज पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी आए थे यहां पे, बड़े बड़े चीज बोले, बड़े बड़े बात करे। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, आज राहुल गांधी अगर आके बोलता है कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान लाचार है, मुसलमानों में पासमंदगी है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, जिम्मेदार कौन है? 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, 55 साल, एक नहीं दो नहीं, 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि 9 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर साहब जिम्मेदार है? आप सोचिए, किया क्या कांग्रेस ने आपके लिए? मैं पूछना चाहता हूं, किया क्या कांग्रेस ने? 11 बार मौका दिया हमने। आज लोग आके बोलते हैं एक मौका दो भाई, एक मौका दे दो भाई। मैं पूछना चाहता हूं, 11 बार मौका दिया हमने उनको, आपने बार बार मौका दिया उनको और उन्होंने बार बार धोखा ही दिया आपको। 11 बार, एक नहीं दो नहीं, 11 बार। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, अगर मुसलमान का हालत 75 साल आजादी के बाद बेहाल है, गरीबी है, लाचारी है, कांग्रेस नहीं जिम्मेदार है क्या इसका? राहुल गांधी और कांग्रेस ये मानता है कि मुसलमानों पे उनका हक है, मुसलमान वोट पे उनका, माइनॉरिटी वोट पे उनका ठेकेदारी है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जो है आदत से मजबूर है बेचारा, जाता है कोलकाता, वहां कहता है ममता बनर्जी दीदी आप बीजेपी के बी टीम हो। वहां से जाता दिल्ली, दिल्ली जाके बोलता अरविंद केजरीवाल आप बीजेपी के बी टीम हो, और वहां से आता हैदराबाद, यहां बोलता केसीआर आप बीजेपी के बी टीम हो। भाइयों मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, हम लड़े अभी तक, हम जब से पार्टी बनाए हमारी, ये 5वीं इलेक्शन है हमारी, 5th इलेक्शन है। इन 5 इलेक्शनों में एक बार हमारी हुई थी अलायंस 2004 में कांग्रेस पार्टी के साथ, 2009 में हमारी अलायंस हुई थी कम्युनिस्ट और टीडीपी के साथ, 2014 में, 18 में और 23 में अकेले ही लड़ रहे हैं। जिंदगी में हम कभी हमारे बीजेपी के साथ हमने अलायंस की क्या? कॉरपोरेशन में की,
मंडल परिषद इलेक्शन में की, असेंबली इलेक्शन में करे, पार्लियामेंट इलेक्शन में करे। हम समझौता करें क्या उनके साथ? जिंदगी में कभी नहीं करे। आज नहीं, 23 साल नहीं। केसीआर साहब का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, 45 साल उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है। जब से सिद्दीपेट एमएलए थे वो 1985 से लेकर आज तक एक मर्तबा भी, एक बार भी कोई भी इलेक्शन में बीजेपी के साथ नहीं चले केसीआर साहब। मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, हां कोशिशें जारी है हमको डराने की, धमकाने की, दबाने की। दिल्ली के बड़े बड़े लीडर जो है मोदी, अमित शाह, बहुत कोशिश कर रहे हैं टीआरएस पार्टी को, केसीआर साहब की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक लौती आवाज है तेलंगाना की, इसको बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक वादा करते हैं आज निजामाबाद में, हम डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं डरेंगे। दिल्ली वाले नहीं, किसी के बाप से नहीं डरते। मोदी क्या और कोई क्या, दिल्ली वाले किसी के बाप से नहीं डरेंगे। और एक और वादा भी आपसे करते हैं, एक और वादा आपसे करते हैं। रुकना यार, एक और वादा भी आपसे करते हैं। जब तक रहेंगे सियासत में, जब तक रहेंगे सियासत में, सेक्युलर ही रहेंगे, सेक्युलर ही रहेंगे और सेक्युलर ही बन के आगे चलेंगे। जब तक रहेंगे सियासत में तब तक ऐसे ही चलेंगे। आप ये अफवाहें, गुमराह करने की जो कोशिश आज कांग्रेस कर रही है, इन बातों में विश्वास ना करें। मैं एक और चीज भी कहता हूं आपसे, आज बहुत कोशिश है, बहुत सारे साजिश भी चल रहे हैं हमको बार बार बीजेपी का दोस्त दिखाने की। मैं फिर से कहता हूं, गर्दन कट जाए परवाह नहीं, दिल्ली के सामने सर नहीं झुकाएंगे, वादा है आपसे। आप हमें मजबूत करो। आज कांग्रेस में काबिलियत नहीं है, बीजेपी को हराने की काबिलियत कांग्रेस में नहीं है। आज पूरे रियासत तेलंगाना में गोशा महल में जो एक बदमाश लड़ रहा है राजा सिंह, उसको कल आप हरा के हम आपके पास वापस आएंगे निजामाबाद। गोशा महल में